आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। 2021 में हमने एक रील डाली, जो पहली रील पाकिस्तान में वायरल हो गई थी। अच्छा, जो तो 1 लाख हमारे पास पाकिस्तान की जनता है। अच्छा, बायोलॉजिकल कुछ इसमें कोई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या नहीं, सभी हम लोग शाकाहारी हैं। मैं आपको बता दूं कि राम नाम की लूट है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिद्धार्थ नगर में और हमारे साथ देखिए कौन है, एक पूरी टीम युवा गायकों की, सिंगर्स की, म्यूजिशियंस की। मैं आपको बता दूं कि राम नाम की लूट है, जितना लूट सकते हो लूटो। और उसी क्रम में ये हमारे साथ साधो बैंड के लोग बैठे हैं। साधो बैंड आपने नाम सुना होगा। राम मंदिर का जो पिछले साल अभी मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था, उसके बाद इनका एक गाना वायरल हुआ जिसमें कुल 1 करोड़ प्लस व्यूज आए। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ अगर आप बताना चाहें, क्या नाम है? मेरा नाम जतिन माथुर है। तो आप राम आएंगे की बात कर रहे हैं, तो उसी गाने से शुरुआत करते हैं पहले इसकी। तो एक बार थोड़ा सा 2 लाइन हम लोग गाते हैं। हाँ, बिल्कुल। 1 2 3 मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। जी सभी गाते हैं, उसी को ये गाता, उसी के पीछे सभी अपना जी ऐसा है कि हमारे बैंड में सभी लोग मल्टी टैलेंटेड हैं। अच्छा, मतलब सभी गाते हैं और सभी मल्टी इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा लेते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक आदमी गिटार बजाता है सिर्फ उसका गिटार बजाना था। आप क्या बजाते हैं? मैं ड्रम्स बजाता हूँ। ड्रम्स बजाते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जतिन है। इनका नाम भी जतिन है, मेरा नाम भी जतिन है। और मैं गिटार बजाता हूँ। जतिन फर्स्ट, जतिन सेकंड टाइप का? जतिन स्क्वायर। जतिन और ये स्क्वायर। दोनों भाई हैं, सगे सगे। ये बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं? हाँ जी, अच्छा, आपकी शायद शादी भी हो गई है? हाँ जी। आप ही एकमात्र शादीशुदा है? नहीं, एक और है, वो भी भैया है। ढोलक बजाते हैं, वो भी ढोलक ढोलक बजाने वाला बाथरूम में बंद हो रखा है 1 घंटे से। उसके पीछे की क्या कहानी है ये तो भाई लोग ही बता पाएंगे। वो पिछले 1 घंटे से बाथरूम में बंद है, वो निकलने का भी प्रयास नहीं कर रहा। क्यों? सही। तब क्या बजाते हैं आप? मैं गिटार बजाता हूँ। गिटार बजाते जी। हैं। और होपफुली आप मुखिया भी हो गए इन लोगों के, क्योंकि आप बड़े हैं। मेरा नाम दीपांशु है, मैं तबला प्ले करता हूँ। अच्छा, मेरा नाम मयंक, मैं वोकलिस्ट और हारमोनियम प्ले करता हूँ। मेरा नाम शिवांग है, मैं एकॉस्टिक गिटार और वोकल्स गाता हूँ। जी कुछ बता रहे थे आप। साधो बैंड है, कैसे इस बैंड का मतलब निर्माण हुआ या कैसे स्टेब्लिश किया आपने कि अभी आज के डेट में बढ़िया चल रहा है? और शायद राम मंदिर में भी आप लोग एकमात्र बैंड आप ही लोग थे जो गाए थे। जी बताइए कितना बड़ा अयोध्या में वो कार्यक्रम था। आज ये सिद्धार्थ नगर में मौजूद है, लगातार ये ट्रैवल कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, अभी पुणे से होकर आ रहे हैं। जी, साधो बैंड की न्यू कैसे रखी? जी, तो बेसिकली हमारा नाम साधो बैंड नहीं, साधो द बैंड है। ओके जी, द बैंड हमारा टाइटल है। ओके। और हम सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। अपने स्कूल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे नेशनल कॉम्पिटिशन्स में, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन्स में। तो यही टीम थी, हम लोग 4 साल उसमें जीते। फिर जब जो हमारे सीनियर लोग थे, जैसे जब मैं 6th में था तो ये 8th में था, तो ये जो हमारे सीनियर थे जैसे विशाल भाई वगैरह, जब वो पास आउट होने लगे तो दिल्ली में एक कॉम्पिटिशन हो रहा था 2018 में, दिल्ली बैंड ऑफ द ईयर का, जिसके लिए एक बैंड की जरूरत थी। तब हमने इसी बैंड को बनाया, इसका नाम साधो हमने इसलिए रखा क्योंकि हम लोग रोज ही संगीत की साधना करते थे। साधो में एक आधा हिंदी रहता, आधा इंग्लिश रहता, उसका पीछे का क्या? उसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोग अपने रूट्स जो है, हमारी फोक म्यूजिक है, हमारा कल्चर म्यूजिक है, हिंदी म्यूजिक है, उसके साथ साथ हम लोग स्पेनिश भी गाते हैं, हम लोग हॉलीवुड म्यूजिक भी गाते हैं, हम लोग बॉलीवुड भी गाते हैं। तो बेसिकली एकमात्र यही ऐसा बैंड है जिसमें आप वर्सेटाइल जोनर देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि हमारे पास मल्टी सिंगर्स हैं। जैसे क्लासिकल भी हम लोग गाते हैं, तो ऐसा कोई नहीं है जिस तो आप लोग बैंड ऑफ द ईयर हुए थे 2018 में? जी, दिल्ली बैंड ऑफ द ईयर। उसके बाद हम लोग को थोड़ा लोग दिल्ली में जानने लगे, शोज मिलने लगे। फिर 2021 में हमने एक रील डाली, जो पहली रील पाकिस्तान में वायरल हो गई थी। अच्छा, जो आसिम अजहर का गाना था, तरसती है निगाहें। तो हमें आइडिया नहीं था कि वो वायरल हो जाएगी। 3 दिन बाद हमें पता चला कि वो वायरल हो गई है। तो वहाँ के डायरेक्टर का हमारे पास मैसेज आता है कि आप लोग पाकिस्तान से, तो मुझे आपको मूवी में लेना है। फिर हमने उनको बताया कि हम लोग ऐसे इंडिया से। बताया नहीं पाकिस्तान, हम लोग एकदम मतलब सुनने भी नागवार करते हैं पाकिस्तान। नहीं, संगीत के मामले में हमारे अगर 9 लाख फॉलोअर्स संगीत का कोई वो नहीं होता है, सरहद नहीं होता कम से कम नहीं तो 1 लाख हमारे पास पाकिस्तान की जनता है। अच्छा, क्योंकि उन लोगों को लगता है हम लोग पाकिस्तानी बैंड है। फिर आगे आकर हमने जब दिवाली पे हमारे साथ शेयर कैसे लगता है? साधो तो आपने हिंदी इंग्लिश कर रखा, तब भी वो कंफ्यूज थे। बिल्कुल,
अच्छा। उसके बाद लोगों को जब हमने हमारे साथ शिवनाथ डाला तब लोगों को पता चला हम लोग हिंदू बैंड है, इंडिया के हैं। फिर हमने तेरे नाम डाला, वो इंडिया में वायरल हुआ। फिर हमने रांझा डाला बी प्राक जी का, वो वायरल हुआ। तो ऐसे धीरे धीरे हमारे अब तक 30+ सॉन्ग्स वायरल है। लास्ट हमारा था बम लहरी, जिसके टोटल 800 मिलियन व्यूज है। हमारे इंस्टाग्राम पे 120 मिलियन है, किसी और के पे 200 मिलियन है। ऐसे कलेक्टिवली उसका 800 मिलियन का व्यूज है। तो हमारी सबसे ज्यादा अभी तक की प्रचलित रील रही है। अच्छा, कई बैंड्स अगर टेलीविजन में देखता हूँ, सैटेलाइट चैनल वगैरह, तो मैं देखता हूँ कि कई बैंड परफॉर्म करते हैं, लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट, आईजीटी में ऐसे। तो आप लोगों ने कभी ट्राई किया या उधर से होकर आ गए? नहीं, ट्राई तो नहीं किया हमने, लेकिन हमारे पास ऑफर्स तो थे। लेकिन उसमें ये होता है कि हम लोग क्या है, हमारा जो बैंड का परफॉर्मेंस सीजनल होता है। हमें सीजन के हिसाब से मार्केट को कैटर करना पड़ता है। जैसे प्राइवेट का अलग सीजन होता है, पब्लिक का अलग सीजन होता है। तो हमारे जब भी उनके शूट होते हैं वो सीजन में ही आते हैं। तो ऑलरेडी हमारी डेट्स बुक्ड होती हैं। उस डेट्स पे उनके शोज का टेलीकास्ट क्लैश हो जाता है। तो इसलिए अभी तक हम लोगों ने उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी। अच्छा, लैक ऑफ टाइम होने की वजह से कोशिश करेंगे जल्दी जाएं। अच्छा। जी। और बहुत से लोगों को लगता है कि हम लोग सिर्फ डिवोशनल ही गाते हैं, लेकिन हम लोग डिवोशनल नहीं गाते, हम लोग बॉलीवुड भी गाते हैं। डिवोशनल गाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये बिल्कुल जायज है यहाँ पे जी। कि कौन सा गाना गाने में ज्यादा मजा आता है? भक्ति वाला गाना गाने में ज्यादा मजा आता है या वायरल कंटेंट या बॉलीवुड का सॉन्ग? अंदर से तो भक्ति वाले गाने में ज्यादा मजा आता है, क्योंकि सभी लोग हिंदू हैं हम लोग, और हमें पता है कि राम की महिमा क्या है, कृष्ण की महिमा क्या है, शिव की महिमा क्या है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी इसमें कोई वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन क्या नहीं, सभी हम लोग शाकाहारी हैं। क्योंकि हम इस लोग वजह से तो नहीं वो सात्विक आता है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं कि जैसा खाओ वन वैसा होए मन। अगर हम लोग संगीत पे राम का नाम गा रहे हैं और नीचे खड़े मतलब होटल में अगर हम लोग मांस खा रहे हैं, तो राम का नाम मुझे लगता है कि लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। राम का नाम हमारे मुख से तो निकल जाएगा, लेकिन लोग उस तक नहीं जुड़ पाएंगे अगर उस नाम में थोड़ी सी भी मैल मत जमा हुआ होगा या कुछ भी उसमें विशुद्ध होगा। तो ये रीजन है। लेकिन हम लोग को सभी गाने में मजा आता है कि हम लोग चाहे बॉलीवुड गाएं चाहे डिवोशनल गाएं। अच्छा, आप लोग कहाँ से हैं बेसिकली? दिल्ली से हम सब। सभी दिल्ली से हैं। और कितने लोगों के पास दिल्ली से हैं तो भाई गर्लफ्रेंड तो पूछना ही पड़ेगा। गर्लफ्रेंड या जब शादी भाई साहब की सिर्फ हुई है, आप लोग अभी सब कवारे हैं 22 कैरेट 24 कैरेट कवारे हैं, जो तो गर्लफ्रेंड वगैरह तो होगी ना? टाइम ही नहीं मिलता है। अरे भाई, अब तो ये जो इतना मतलब अपने आप को तैयार कर रखा है, किसके लिए? लड़कों के लिए? अपने लिए, स्टेज के लिए। स्टेज के लिए। गर्लफ्रेंड इस भाई की है। मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भाई तेरी तो झूठ मत बोल। तू स्मार्ट है, तू सबसे आगे बैठता, मैं भी तुझे वाच करता हूँ। नहीं, लेकिन गर्लफ्रेड नहीं है मेरी। क्यों नहीं है भाई? इंटरेस्ट नहीं है या कुछ बायोलॉजिकल कुछ बायोलॉजिकली कुछ नहीं है, बाकी नहीं है। ये बताना नहीं चाहना क्योंकि मल्टी फीमेल फैंस है ना, उनको नहीं, थोड़ा बुरा लगेगा। ये ऐसा तो नहीं, ये लोग एक क्लोन लेके चल रहे हैं कि भाई अब भक्ति में हम गाते हैं बहुत ज्यादा। जैसे राम बहुत पहले एक आई थी रामायण सीरीज आई थी, तो उसमें जो वो मेन किरदार में थे, जो वो बाद में फिर कुछ भी निगेटिव रोल करते थे तो उनके साथ एक ड्रॉबैक हो जाते थे, वो सक्सेस भी नहीं हुए ना, ऑडियंस ने उनको पसंद है। तो ऐसा मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं आप लोग भक्ति उक्ति गाते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये लोग भक्ति गाते हैं, जब सात्विक साधु संत टाइप के लड़के होंगे। नहीं, हम लोग इस डर से आप लोग जैसे हम मल्टीपल जॉनर्स गाते हैं ना, वैसे ही हम लोग हर रंग में उसमें रहते हैं। जैसे कि अगर हम ले लो बॉलीवुड गाना गा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भक्ति के फील में ही उसे गाएंगे। अब बॉलीवुड अगर गा रहे रोमांटिक गाना है तो उसके अंदर वो फील रोमांटिक की तरह ही हम उसे एक्सप्रेस करेंगे। इसी बड़े बड़े मंच आप लोग घूम टहल के कर रहे हैं, घूमने टहलने का कोई शौकीन है? जैसे अभी आप लोग बता रहे पुणे से आप होकर आ रहे हैं। रोज ही हम लोग नए शहर में होते हैं भगवान की कृपा से, घूम रहे होते हैं, नया नया खाना खा रहे होते हैं। अरे विंटर वेकेशन आ रहा है, मनाली वगैरह, दिल्ली तो आधी जनता, न्यू ईयर भी आ रहा है, आधी जनता तो पहाड़ों पे रहती है। सब पहाड़ भाग प्लान तो हम भी कर रहे हैं कि इस बार ट्रैकिंग करें, थोड़ा मतलब अपने फोन छोड़कर जाएं और सीधा पहाड़ जाएं, नेचर के साथ एक्सप्लोर करें, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल पाता है अपने परिवार के साथ भी बैठने के लिए। मोस्टली हम लोग बाहर ही बाहर रहते हैं, तो इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग कुछ तो अपने लिए प्लान कर सकें। तो आप लोग कुछ खुल ही नहीं रहे हैं, सब लोग एकदम एक मुखौटा पहन के बैठे हैं एकदम। नहीं, मुखौटा नहीं, असली में सब ऐसे ही। पढ़ाई वगैरह आप लोगों ने कहा? सबने एक ही स्कूल से पढ़े हम लोग। स्कूल का नाम आर्य गीता था, और उसके बाद सबने अलग अलग कॉलेज से पढ़ाई करी है। जैसे इसने म्यूजिक में मास्टर्स करी है। मास्टर्स कर चुके जी, और उसकी मास्टर्स अभी चल रही है, इसकी म्यूजिक में बैचलर्स चल रही है। और ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, इंटरव्यू क्लियर नहीं किया था, मतलब इंटरव्यू में रह गए थे, उसके बाद फिर इन्होंने म्यूजिक जी। अभी आज भी एक पीसीएस का पेपर चल रहा है यहाँ पे। अच्छा दिलवा दो इनको। अपॉर्चुनिटी अच्छी है। नहीं भाई, अपॉर्चुनिटी अच्छी है।
और कुछ बताना चाहें, वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है आपका? वैवाहिक जीवन एकदम अच्छा चल रहा है जी। बच्चे वगैरह नहीं अभी अभी नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता होगा। सही बात है। तो ये है साधो द बैंड, सिद्धार्थनगर में आए हैं, परफॉर्म करेंगे आज। हमने काफी कुछ इनसे जानने की कोशिश किया। नो डाउट एक अच्छा व्यूअर्स बड़ी संख्या में इनको वॉच करते हैं, इनको फॉलो करते हैं। इनकी एक वीडियोस तो करोड़ों में गई थी, जो राम आएंगे इन्होंने गाया था, जो लास्ट ईयर राम मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में। और एकमात्र बैंड है इस देश का, क्या इस दुनिया का, जो राम मंदिर उद्घाटन के साक्षी बने थे, वहां पे परफॉर्म किए थे। जगह जगह घूम टहल के पूरे देश में परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े मंच पे भी जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में आए हुए हैं और मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ आज के परफॉर्मेंस के लिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर। बाय। धन्यवाद।